बिहार में भी 4 सीटों पर उपचुनाव हुए और कह सकते हैं कि छिटपुट घटनाओं को छोड़कर अधिकांश जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। मतदान की ये तस्वीरें सुखद संकेत है कि उपचुनाव में लोगों की बढ़ चढ़कर भागीदारी देखने को मिली। अमूमन उपचुनाव में लोग कम संख्या में मतदान के लिए मतदान केंद्र पहुंचते हैं। उपचुनाव में वो रुझान नहीं मिलता, वो उत्साह नहीं दिखता मतदाताओं में। लेकिन इस 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में प्रतिशत के हिसाब से अगर बात करें तो पहले की तुलना में बेहतर परिणाम आ सकते हैं और निर्वाचन आयोग भी इससे खुश है। लेकिन अब दावेदारी की बात करें तो चाहे वो आरजेडी हो या बीजेपी, चारों सीटों पर जीत को लेकर दावे किए जा रहे हैं। किस तरह से दोनों खेमों के नेता बयान दे रहे हैं, जीत के लिए दावा कर रहे हैं, वो सुनिए। बिहार में अब जो भी चुनाव होगा, एक तरफ नीतीश कुमार जी का सफल नेतृत्व है, दूसरी तरफ महागठबंधन है। जो चारों जगह से सूचनाएं आ रही हैं और जो फीडबैक मिल रहा है, उस हिसाब से ये चारों जगह एनडीए की जीत लगभग तय है। वोटरों में बहुत उत्साह है नीतीश जी के प्रति, इनके कामों के प्रति लोगों में बहुत प्रसन्नता है। देखिए, बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव और झारखंड के 43 विधानसभा क्षेत्र पे जो चुनाव कल पहले चरण में हुए हैं, उसमें इंडिया गठबंधन महागठबंधन जीतने जा रही है। चारों का चारों सीट हम बिहार में जीतने जा रहे हैं और झारखंड में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये प्रथम चरण के चुनाव के जो जनता के द्वारा वोट दिए गए हैं, जो जनता के द्वारा समर्थन दिए गए हैं, जो जनता के द्वारा विश्वास जताए गए हैं, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तो तेजस्वी यादव भी जीत का दावा कर रहे हैं। क्या कहना है तेजस्वी यादव का, वो भी सुनाते हैं आपको। बिहार ने सबसे ज्यादा आपको जो है मत दिया, आपको प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका निभाई है। तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार ना करें। बिहार के साथ जो बिहार की पुरानी मांग रही है हम लोगों की, बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने की, विशेष पैकेज की, तो वो कम से कम वो काम तो होना ही चाहिए। और प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री मिल रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को भी बोलना चाहिए ना कि भाई देश भर में जो है जातिगत जनगणना जो है जल्द से जल्द कराएं। अब तक सेंसस नहीं हो पाया, तो कास्ट सेंसस तो दूर की बात है, तो सेंसस में ही एक कॉलम जोड़ना है कास्ट जाति का। चलिए तो सीधे पटना ब्यूरो हेड नीलकमल के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इन 4 सीटों पर पिछला जो आंकड़ा है वो 3-1 का आंकड़ा है। इसमें क्या कोई बदलाव की गुंजाइश दिख रही है, क्योंकि दावा तो दोनों खेमा 4-0 के नए आंकड़े का कर रहे हैं। नीलकमल। बिल्कुल, देखिए दीपक, यहाँ दोनों गठबंधन दावे किए जा रहे हैं, चारों सीट पर किया जा रहा है। कोई भी जो गठबंधन है किसी सीट पर यह नहीं कहते नजर आ रहा है कि यहाँ पर हो सकता है कि हमारी स्थिति कमजोर हो। चारों सीट पर लिहाजा दोनों गठबंधन लड़ रहे हैं। तीसरी तरफ जो है जन सुराज एक पार्टी जो प्रशांत किशोर ने बनाई है, उनका भी दावा दिलचस्प है। उनका दावा है कि हम इमामगंज जीत रहे हैं, बेलागंज जीत रहे हैं, तरारी में भी हमारी जीत हो रही है। तो इस तरह से एक ट्रायंगुलर बनाने की कोशिश बिहार विधानसभा में जो उपचुनाव हुए हैं 4 सीटों पे, उसे बनाने की कोशिश प्रशांत किशोर ने की थी, लेकिन वो बन नहीं पाया है। अगर एक दृष्टि से देखें तो यहाँ लड़ाई जो है वो दोनों गठबंधन में ही है। महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस और एनडीए के बीच ही है। अब यहाँ पे 4-1 से 3-1 से बाजी कोई मारता है या 3-2 के बराबरी पे छूटता है, ये तो 23 तारीख को ही नतीजा पता चलेगा। लेकिन जो स्थिति है, जो सर्कमस्टांसेज है, जिस तरह से वोटिंग हुई है उपचुनाव में, दीपक, जिस तरह से देखा जाता है कि वोटर जो है वो उदासीन होते हैं, लेकिन ये जो ऐसा उपचुनाव हुआ है जहां पर वोटर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं और लोकसभा चुनाव में जितने उस विधानसभा में मत पड़े थे, 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां लोकसभा में जितने मत पड़े थे उससे ज्यादा मतदान लोगों ने किया है। यानी जो सत्ता पक्ष, अगर वहां पर सत्तारूढ़ दल रहते, अगर उनके विधायक रहते, वो रिजाइन करके जाते और उनके जगह पर चुनाव हो रहा होता, तो वो बात समझ में आती कि जो वोटर हैं वो उदासीन है। लेकिन विपक्ष के पास 3 सीट थी और उस समय वो वोटर जो है वो एग्रेसिव होकर के वोटिंग करने के लिए निकले हैं। तो इसका साफ संदेश है
वो समझना मुश्किल नहीं है। हालांकि हम लोग कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो अगर एग्रेसिव होकर के वोट दे रहे हैं, जो वहाँ पर सत्ता पक्ष में जो लोग नहीं थे और विपक्ष के लोग वहाँ पर ऑलरेडी विधायक बने हुए थे, और वहाँ पर अगर वोटर ज़्यादा मात्रा में निकल करके आ रहे हैं तो इसका मतलब दूसरा भी होता है। तो यानी जो एनडीए के तरफ से जो दावा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनमें ताकत एक दिखती है कि एनडीए का पक्ष मजबूत है। लेकिन महागठबंधन का भी कहना यह कि हम चारों सीट पर विजयी होंगे, तो उनके भी दावे हैं, उनका अपना कोर वोट बैंक है। और साथ ही साथ इस चुनाव के दौरान काफ़ी लोग जुड़े भी थे और चुनाव प्रचार में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और माले का समर्थन सबसे बड़ी चीज़ है कि इस बार उपचुनाव में मिल रहा है सभी को। तो ये भी एक देखने वाली बात होगी कि वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है, वोटर जो घर से बाहर निकले हैं वो किसके पक्ष में निकले हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जहां सरकार होती है और वहां अगर कोई विधायक है, किसी भी कारण से वहां उपचुनाव होते हैं और वो सत्ता पक्ष की सीट होती है, तो वहां पर वोटर उदासीन दिखते हैं। लेकिन जहां पर विपक्ष के लोग थे वहां पर सत्तासीन सीट पर विराजमान थे, और उसके बाद अगर वोटर टर्नआउट हो रहा है तो इसका मतलब समझा जा सकता है। दीपक।